गुड मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे बच्चों. वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास एट ह्यूमैनिटी लर्निंग. टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. सो डोंट वरी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी and very important for board exams. Today in one video we will learn what is chemical reaction, types of reactions, chemical equations, corrosion and rancidity. So open your notebooks. Let's start. So first in the chapter we will start the meaning of chemical reaction. So the question comes that what is a chemical reaction? Students, tell me one thing. When milk becomes curd, is it a change? जब दूध दही में बदल जाता है तो क्या ये चेंज है? Of course, the answer is yes. This is a chemical change. Chemical change, it means a chemical reaction is a process in which one or more substances react to form new substances. तो बच्चों, कोई भी chemical change या केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, जिसमें प्रोडक्ट वापस कभी भी पहले वाली फॉर्म में नहीं आता है. जैसा हमने देखा था कि अगर दूध दही बन गया तो क्या दही से वापस दूध बना पाएंगे आप? नहीं ना. तो ये हुआ केमिकल change or chemical reaction. The substance which react are called reactants. जो substance किसी chemical reaction में react करते हैं, participate करते हैं, उन्हें reactants कहते हैं. और जो substance प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं. जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. फिर बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो व्हेन वी राइट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूलाज के साथ लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O2 एंड रिएक्टेड MgO. बट स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. सो व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? In a chemical reaction, numbers of atoms on both sides must be equal. This is called law of conservation of mass, and due to this law, we have to balance each and every chemical equation. So, example is 2 Mg plus oxygen and the product is 2 magnesium oxide. Now it is balanced. Now we will talk about types of chemical reactions. So the first reaction is combination reaction. What is the combination reaction? When two or more substances combine to form one product, it is called combination reaction. जब दो या दो से ज़्यादा substances combine होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसे combination reaction कहते हैं. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसकी जो डिफाइन होती है प्रॉपर वो ये है कि व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जब एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूटता है तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेकडाउन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें 3 तरह की एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है. जो डीकम्पोजिशन हीट से होता है उसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं. जो लाइट से होता है उसे फोटोलाइसिस, और जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का नाम दिया गया है. बात करें थर्ड रिएक्शन की, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. When a more reactive element displaces a less reactive element, it is called displacement reaction. जब भी कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाया जाए तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को एक अलग मेटल के रूप में डिस्प्लेस कर देता है.
यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद आती है। यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करते हैं जिसमें मेटल्स जो हैं वो हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी की तरफ रहते हैं। बात करें अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन की तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ आता है। व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, जब आयंस का एक्सचेंज होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और यहाँ एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। सो रिमेंबर वन गोल्डन रूल दैट ऑक्सीडेशन it means loss of electrons, gains of oxygen. Reduction, it means gain of electrons, loss of oxygen. And when both occur together, it is called redox reaction. Now we will study about effects of oxidation in daily life. First, corrosion. Corrosion means slow eating of metals by air and moisture. And the example is rusting of iron. रस्ट, व्हाट इज रस्ट? दैट इज आयरन ऑक्साइड एंड रस्ट वीकन्स आयरन, ये आयरन को कमजोर कर देती है। रेंसिडिटी की बात करें तो व्हेन ऑयल एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टेस्ट, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एंड अगर रेंसिडिटी से फूड आइटम को प्रिवेंट करना है तो हम जो फूड आइटम्स को हैं एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, रेफ्रिजरेट करें, नाइट्रोजन गैस पैकिंग करें। अब सारे पॉइंट्स हो चुके हैं और इन सभी पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। लाइक केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। बैलेंस इक्वेशन, इट मीन्स इक्वल एटम्स। कॉम्बिनेशन, इट मीन्स मैनी रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन, इट मीन्स वन कंपाउंड एंड मैनी मैनी प्रोडक्ट्स। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इट इज टुगेदर, दैट इज redox. Corrosion, rusting. Rancidity, spoilage of food. So this was the chapter 1 and that's all for today, students. Chapter 1 is now completed in one shot. If you like the video, like, share and subscribe. See you in next chapter. Thank you. Bye bye.